प्रणाम श्रोतागण। पुरुषोत्तम मास महामात्य की श्रृंखला के सप्तदशों अध्याय में आप सबका स्वागत है। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी बलवती हो उठी थी। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, आपकी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समीघा कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र शुकदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। शुकदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते खेलते सभी बालक एक सरोवर में आगे की ओर बढ़ते चले गए। खेल ही खेल में बालकों ने शुकदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में ही सही शुकदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने आप को संभाल ही ना सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा ना कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात वाणी सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विह्वल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्र होने के पश्चात उस सरोवर पर गए और शुकदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा। सुदेव बार बार कहने लगा, हे पुत्र, मेरे शोक को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर पुत्र। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का यह मुझे फल मिलता है। हे निर्दय विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, तुम कुछ बोलो तो। तुम्हारी यह माता कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर तुम्हें कोई दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम लेकर विलाप करते रहे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महामात्ये दृढ़धन्वो पाश्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदशो अध्याय संपूर्णम। अगले अध्याय का वर्णन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस पावन कथा का अधिक से अधिक भक्तगण लाभ उठा सकें, इसके लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रणाम।